MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ और सारे स्टूडेंट्स के जो सवाल है वो बस एक ही सवाल है कि सर परीक्षा कब तक होगी, परीक्षा होगी तो और कितने साल लगेंगे। और एक तरफ जितना ज़्यादा समय बीतता जा रहा है, छात्रों की परेशानियाँ उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। इन सारी बातों को लेकर बहुत स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी स्किप कर दिया है, उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन करवा लिया है। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो MPMS यूनिवर्सिटी को लेकर के हाई कोर्ट में जो कुछ भी मैटर गया हुआ है पहले से, और जो क्लेम हो रखा है यूनिवर्सिटी के ऊपर में, जिसको लेकर के अभी भी जो केस चल रहे हैं उसमें डेट ही मिलती जा रही है, तारीखें मिलती जा रही है। और नर्सिंग छात्र ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के ऊपर जितना भी क्लेम लगा है उस क्लेम से यूनिवर्सिटी किस रूप से बाहर आएगी। क्योंकि जब तक इन क्लेमों से, इन आरोपों से यूनिवर्सिटी निकल करके बाहर नहीं आएगी, तब तक नर्सिंग छात्रों के परीक्षा या परीक्षा से संबंधित कोई भी चर्चा संभव नहीं है। तो इन बातों को लेकर के मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सभी छात्रों की एक ही सवाल है कि सर परीक्षा कब तक होगी, परीक्षा होगी तो कितना टाइम और लगेगा, कितने साल और लगेंगे हमारे एग्जामिनेशंस होने में। ऐसे लोग जो 2 से 3 संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो टीचर हैं, जो भी कोर्सेज़ को रन करने के लिए कॉलेजों में आप स्टूडेंट हो, आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, अपने डिग्री, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हो, और यहाँ पे जो कॉलेज आपको पढ़ा रही है, जो फैकल्टी आपको दी जा रही है, वो ऐसी फैकल्टी है जहाँ पे जो टीचर अवेलेबल हैं वो टीचर आपको पूर्ण रूप से एक तो पढ़ा भी नहीं रहे, आपके क्लासेस भी कंटिन्यू नहीं कर रहे, और वो 2 से 3 कॉलेजों की सैलरी रिसीव कर रहे हैं। यानी कि वो ऐसे प्रोफेसर या फिर आप कह लो कि टीचर हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, जो कि इस तरह का धांधली करते आ रहे हैं। इसलिए मेडिकल यूनिवर्सिटी ने की है सख्ती। नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की जांच CBI कर रही है। गड़बड़ी मिलती है तो मामले में नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी भी लपेटे में आएगी, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी मान्यता व संबद्धता जारी करती है। ऐसे में कमियां मिली तो मेडिकल यूनिवर्सिटी से हाईकोर्ट में पूछा जा सकता है कि जब कॉलेज मानक पूरे नहीं कर रहे थे तो संबद्धता कैसे जारी कर दी गई। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी सारे कॉलेज डिपार्टमेंट से ये जब आप मांग रही है कि आप अपने अपने फैकल्टीज़ की डिटेल हमें भेजो, आपके यहाँ पे कौन पूर्ण रूप से पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सी टॉपिक के लिए आपने किनको अपॉइंट कर रखा है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स दो, ताकि यूनिवर्सिटी उस पर एक सही तरीके से अपने तरीके से जांच कर ले और एक रिपोर्ट बना ले। अगर इस तरह की कमियां हाईकोर्ट इस पर क्लेम कर देती है तो कल की तारीख में ये आवाज़ उठेगी जाकर के नर्सिंग काउंसिल में, क्योंकि काउंसिल किसी भी आधार पे उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मान्यता नहीं देती जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ियाँ हो। काउंसिल के जो टर्म कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो चलते हैं उनको ही मान्यता मिलती है। अब बात कर ले कि नर्सिंग छात्र जो परेशान हो रहे हैं, उनके परेशानियों की वजह से एग्ज़ाम्स जो हो रही है, वो एग्ज़ाम की कंडीशन जो है, अभी एग्ज़ाम होंगे या नहीं। तो मैं बता दूं कि जब तक मामला हाईकोर्ट के अंदर में चल रहा है तब तक तो आप ये दिमाग में सेटअप कर लो कि अब यूनिवर्सिटी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो कुछ है वो हाई कोर्ट के हाथ में है, और हाई कोर्ट के अंदर जब तक केस चलता रहेगा परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस दिन ये केस क्लियर रूप से होके कुछ कंक्लूजन निकलेगा इस केस का, इस मैटर का, तब जा कर के यूनिवर्सिटी के हाथ में वापस से पावर आएगी, और यूनिवर्सिटी फिर तय करेगी कि स्टूडेंट्स की परीक्षा कब कंडक्ट करवाने हैं। तब जाकर के आपके डेट शीट रिलीज़ करी जाएंगी, उसके बाद फिर ही कुछ होगा। अभी की फ़िलहाल आप ये देखो कि GNM वालों के पीछे भी आ सकता है खतरा। एग्ज़ाम कंट्रोलर को हटाने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा जा चुका है। नर्सिंग छात्र संगठन जो भी हैं उन्होंने और बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स ने मिलकर के एग्ज़ाम कंट्रोलर को हटाने की मांग करी है। बुधवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा और कलेक्टर के नाम ज्ञापन SDM विनोद सिंह को सौंपा गया। छात्र नेता ने ज्ञापन के जरिए कहा कि परीक्षा संबंधी शिकायत लेकर पहुंचने वाले छात्र छात्राओं से एग्ज़ाम कंट्रोलर अभद्र व्यवहार करते हैं, छात्रों को गार्ड के द्वारा भगा दिया जाता है, विश्वविद्यालय ना तो परीक्षा समय पर करा पा रही है और रिजल्ट भी लेट से रिलीज़ कर रही है। इसे लेकर के छात्र परेशान होकर एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ जाता है। ऐसे एग्ज़ाम कंट्रोलर को हटाया जाए। छात्र नेता ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। स्टार नर्स कॉलेज जो है ग्वालियर में, वो फर्जी, स्टार नर्स कॉलेज ग्वालियर फर्जी कॉलेज,
उसकी बात भी आई थी खबर में। और अभी मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जो परेशान हो रहे हो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं कुछ कुछ आप लोग को टिप्स देने चाह रहा हूँ, कुछ कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ। और प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट अपने माइंड में एग्ज़ाम को लेकर के, यूनिवर्सिटी को लेकर के टेंशन ना क्रिएट करे और परेशान ना हो, और किसी भी तरह की निगेटिविटी थिंकिंग ना लाएं, डिप्रेशन ना हो। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। सब लोग के साथ ऐसा अब तक जो समय बीता, अब कुछ अच्छा टाइम आएगा, कुछ समय बेटर होने जा रहा है। इसलिए आप लोग पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। अगले वीडियो में मैं आप लोग को शायद कुछ हेल्प करूँ और मैं आप लोग को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन फील करवा सकता हूँ, कुछ बात ऐसे बता करके जिसको लेकर के शायद आपके कैरियर या आपके जो लाइफ स्पेंड हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है, उसको लेकर के आप रिलैक्स हो सकते हो। अगर आपको मेरी बात सही लगे, बेटर लगे, तो आप मेरी सजेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आपको जैसा सही लगे आप मेरी बात एक बार सुन ज़रूर लेना। नर्सिंग से रिलेटेड और कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। फिलहाल अभी जो भी मैटर अटका हुआ है वो कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के परमिशन के अकॉर्डिंग ही अब कुछ होगा। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं आप लोग को दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।